उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है, जो कुदरत का कहर लोग झेल रहे हैं, उसके बाद सरकार ने कुछ राहत सामग्री वितरित की है। इस राहत सामग्री को वितरित करने के बाद राजधानी देहरादून से बाकायदा एक प्रेस रिलीज निकाली गई है। उस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हमने राशन बांट दिया, परिवारों को 5,000 रुपए महीने का खर्चा दे दिया, 4,000 रुपए किराया दे दिया, मकान जिनके टूट गए उनको 1,30,000 रुपए दे दिया। पूरा ब्यौरा निकाला है और ब्यौरा निकालकर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड की धामी सरकार। लेकिन सरकार की इस मदद का लोगों पर क्या असर है, लोग क्या सोचते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है और आपके लिए देखना जरूरी है कि सरकार ने मदद क्या दी है। वो तस्वीर दिखाएंगे और इन तमाम लोगों से, ये पूरा भरा 6-7 लोगों का परिवार है जो एक कमरे में, जो 4-4 कमरे में रहते थे लोग, आज कुदरत की त्रासदी के आगे एक कमरे में इतने बड़े परिवार के साथ जिंदगी जीने को मजबूर हैं और सरकार एक भद्दा मजाक उनके साथ कर रही है। थोड़ा सा राशन का मरहम लगाकर इनके साथ मजाक कर रही है और बदले में अपनी पीठ थपथपा रही है। ये राशन है, इस घर की ये मालकिन है बीना देवी और यही पूरा परिवार चलाती हैं और ये उनके परिवार के इतने सारे सदस्य हैं। ये राशन मिल गया है और उम्मीद है कि इस राशन पर सरकार को ऐसा लगता है कि बीना जी खुश होंगी, तालियां बजाएंगी, शाबाशी देंगी। लेकिन क्या कुछ सोच रहा है यहाँ का परिवार, वो जानना बहुत जरूरी है। बीना जी, कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 4 आदमी हैं। 4 लोग हैं और ये बाकी रिश्तेदार वगैरह हैं। आप तो बड़ी खुश होंगी, इतना सारा राशन मिल गया, इतना सारा राशन मिल गया। अब तो मुझे लगता है महीना 2 महीना तो काम चल ही जाएगा आपका। नहीं भैया, साल भर चल जाएगा। साल भर तो चल ही जाएगा, इतना राशन मिलके। हाँ। ना वही तो लग रहा है। नहीं भैया, कुछ नहीं लग रहा है। ये तो 2 दिन भी चलेंगे। बच्चा बड़े बड़े हैं, सारे बच्चे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, परिवार भी आ ही रहे हैं, तो इतने से तो नहीं हो पाएगा, है ना, इतने से नहीं हो पाएगा भैया। अच्छा ये बताइए क्या क्या दिया है, जरा वो एक बार दर्शकों को बताइए ताकि पता तो चले कि धामी सरकार जिस प्रेस रिलीज को जारी करके देहरादून से पीठ थपथपा रही है पूरे देश में, देशवासियों को भी तो पता चले कि उत्तराखंड के लोग क्या झेल रहे हैं और सरकार उनके लिए क्या कर रही है। जरा बताइए क्या क्या है इसमें। इसमें आटा है 5 किलो का, चाय पत्ती है, हल्दी, मिर्च मसाला, नमक वो वहाँ पे है, तेल दे रखा है, दूध दिया है, अरहर की दाल दी है और चावल और चीनी दिया है। हाँ। अब आपके हिसाब से, आप चूंकि खाना भी बनाती है और मुझे आपका किचन भी नजर आ रहा है, हालांकि किचन सूना पड़ा हुआ है क्योंकि गुरुद्वारे में है, जैसे तैसे लंगर से गुजारा हो रहा है, लेकिन ये कितने दिन चलेगा ये सवाल है। अब आप अगर अपने पे खाना बनाने पर आएंगे, अपने किचन में जाएंगी, तो अब आप मुझे बताइए कि ये राशन एक दिन में अगर बनाएंगे, इसमें सब्जी तो है नहीं, गैस तो है नहीं, इसके अलावा लकड़ी तो दिया नहीं है कि किस पर जलाकर खाना बनाएंगी। अब ये बताइए कि मुझे कि आपको कैसे यहां से क्या, कितने दिन बना सकती हैं आप, क्या चीजें हैं इसमें? कितने दिन की तो बात ही मत कर लीजिए भैया, 2 दिन भी मुश्किल चलेगा ये खाना। 2 दिन भी सरकार तो करी 1 महीने का राशन। 1 महीने का राशन इतना नहीं होता है, ये इसका हाफ कर लो तो 2 दिन में चावल, मतलब 1 दिन का टाइम बनाता है खाना। कभी कभी बच्चे शाम को भी मंगाते हैं चावल, कि हमें शाम को भी चाहिए चावल। 1 किलो चावल एक दिन, 1 किलो चावल एक दिन, तो 2 दिन भी मुश्किल है। हाँ, और 2 दिन आटा खा लिया। आटा तो चलो चलेगा, 3-4 दिन भी चलेगा आटा, पर चावल नहीं चलेगा, चावल नहीं चल पाएगा। दाल और बाकी दूध की स्थिति क्या है? दूध की स्थिति भैया, चाय बनाने के लिए भी मेहमान आ ही रहे हैं, पीना भी है, ठंड भी बढ़ रही है यहाँ। 1 पैकेट से तो नहीं हो पाएगा। शुरू में तो दिया है इन्होंने पैकेट, हाँ 5-6 पैकेट दिया है, अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। हाँ। अच्छा, किस तारीख से आप यहाँ पर हैं? हम 3 तारीख से यहाँ पे। और राशन कितनी बार मिल चुका आपको? राशन अभी 1 ही बार मिला है, पहली बार। हाँ। 3 तारीख से आज हो गई तारीख 11, दिन हो गए कुल टोटल 8 दिन में पहली बार राशन। हाँ, पर 8 दिनों में सरकार ने पूछा नहीं, सरकार ने ये व्यवस्था भी करी है, हमारे खाने की व्यवस्था भी करी है, जो गुरुद्वारे का लंगर, गुरुद्वारे में भी है और नगर पालिका में, जहाँ पे आपको। अब सरकार कह रही है कि अब हम नहीं खिला पाएंगे, हम आपको राशन दे रहे हैं, तो इस राशन में कितने दिन चलेगा? इस राशन में नहीं चल पाएगा भैया, 2 दिन भी मुश्किल है, परिवार आ रहे हैं, याद संबंधी करने आ रहे हैं, 2 दिन में नहीं चल पाएगा ना। हाँ, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिन का राशन नहीं है। अब ये बताइए आप लोग, जो सरकार ने मदद की है उसे संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं है हम। ऐसा बोल रहे हैं कि 1 लाख में क्या जी होगा आजकल। 30 लाख का मकान खड़ा हुआ है, 1 लाख हमको मिल गया, हमको क्या फायदा? 1,30,000 रुपए मिल गया आप लोग को? मिला जी, अभी तो नहीं मिले, पर ऐसे सुनने में आ रहा है कि सर्वे के हिसाब से बोल रहे हैं कि लोग कि 1,30,000 में क्या होगा। हमारा मकान तोड़ दिया, 1,30,000 में हम संतुष्ट रह पाएंगे? आप ही बोले आपका 25 लाख का मकान है, आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, आप संतुष्ट होंगे? बिल्कुल नहीं। तो वही बात है बस। अच्छा बाबा बोल पाते हैं ये? अच्छा, 5,000 रुपए कैश भी भिजवाया है या चेक से, कैसे भिजवाया? हाँ, चेक दिया है, 5,000 का चेक दिया है। 5,000 का चेक अब क्या कहा है कि 1 महीने के लिए अपने परिवार को पाल लीजिए। 5,000 में 1 महीने पाल लेंगे आप?
यहाँ हमारा खर्चा 15-20 हज़ार में नहीं चल रहा है तो 4-5 हज़ार तो हमारा रेंट का कमरा ही होगा, फिर हम खाएंगे पिएंगे क्या, ये भी तो सोचना चाहिए। छत हमारे ऊपर नहीं है, बेघर हो रखे हैं, 2 तारीख से हम रोड में खड़े हैं, हमारी बात कोई सुनने के तैयार नहीं है, तो हम ज़्यादा क्या बोले, हम तो बहुत मुसीबत में है, अभी तो कुछ बोलने के लिए हमारे पास वही शब्द ही नहीं है। जब आप लोग बोलते हैं तो रो पड़ते हैं, मैं ये देखता हूँ। बोलना रो रो के हमारी आंखें सूख गई है, अब तो हमारे आंसू भी नहीं आ रहे हैं। अब तो मलारिन और मांडवी के बुनियाद में ही हमारा घर है वहाँ पे। कल वहाँ पे बहुत बहस चल रही थी होटल तोड़ने के लिए, पर वहाँ पे बहुत बहस हो गई। जितने पैसे उस होटल को बनाने में लगे हैं तो उतना दे ही नहीं रहे हैं, तो वो लोग तो रोड में आ गए ना। जब उन्हीं को नहीं मिलेगा तो हम तो उनके पीछे हैं। 5,000 रुपए सरकार ने भिजवाए हैं, चेक मिल गया? हाँ चेक तो मिल गया। कितने दिन चलेगा 5,000? तो क्या चलेगा भैया, वो अब कमरे का किराया, बच्चों की फीस, खाना पीना कहाँ से चल पाएगा, वो तो पूरा क्या बोलो खाली ऐसी है वो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने 5,000 रुपए दिया है और बहुत बड़ी मदद कर दी है उत्तराखंड के त्रासदी में, जो जोशीमठ पे त्रासदी आई है उसमें। उससे कितनी बड़ी मदद है ये तो बिल्कुल मदद ही नहीं है भैया, ये तो क्या मदद है। ये तो हमारे बच्चे तो अच्छे खासे स्कूल में पढ़ते थे, हम तो 20-20 हज़ार उनकी फीस भरते थे, तो इस 4 हज़ार से क्या होगा। ये तो बच्चों का खाना भी मुश्किल है इसमें, इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आपकी माँ कह रही थी कि हम सरकार को 20,000 रुपए देंगे, वो खर्चा चला के दिखा, क्या कह रही थी वो? जी अब मेरी तरफ से तो यह है कि सरकार को ये बोले कि आप यहाँ खुद आए और 5,000 हम आपको देंगे और आप यहाँ रह के दिखाए, ऐसा है। और 5,000 में क्या होता है, आज की महंगाई भी इतनी है कि 5,000 एक दिन का, 5,000 से ज़्यादा चलता है एक दिन का, तो उससे हमको कुछ मदद नहीं मिली है सरकार को। कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं है। 1,30,000 रुपए घर का, 5,000 रुपए, 1,30,000 में बनेगा क्या? पहाड़ों में क्या बनता? अगर जमीन भी तो खरीदनी पड़ेगी ना, उस जमीन पे तो मकान बना नहीं सकते। अब अगर सरकार ने जमीन दे दी मान लो, तो 1,30,000 में क्या बनेगा? टॉयलेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 1,30,000 में भी टॉयलेट नहीं बन रहा आजकल। गांव में अगर आप जाओगे तो उसमें भी 1,30,000 से ज़्यादा टॉयलेट ही बन रहे हैं, तो ये कुछ मदद नहीं है सरकार की तरफ से कुछ। तो सरकार कैसे घर बनवा रही है फिर 1,30,000 में? 1,30,000 में आप सरकारी को पूछेंगे, सरकार यहाँ आए हमको स्पेशली बताए कि आप कैसे घर बना रहे हैं हमारे, तो हम मानेंगे, तो हमको कुछ नहीं लगता है ऐसा। बेटा आप जब मम्मा खाना बनाती है तो कितना खर्चा आ जाता होगा? घर में डिस्कशन होता होगा ना कि महीने का कितना लग जाता होगा? और ये जो राशन मिला है यहाँ पर जो रखा है, ये क्या सफिशिएंट है 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए? 1 हफ्ते के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि 1 हफ्ते में बहुत राशन चाहिए, क्योंकि परिवार भी बहुत बड़ा है हमारा, तो ये तो बहुत कमी है, बहुत कम है। हाँ। मीना जी हम लोग चल रहे हैं, बस आके ये बता दीजिए, आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सरकार आए इस कमरे में रहे, हम 20,000 रुपए देंगे। कहाँ से देंगी? वही तो 5,000 में तो कुछ नहीं होता भैया, 5,000 में तो ना हमारा एक महीने का राशन भी नहीं चल पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े से लेके हर चीज़ से लेके सब चीज़ देखना पड़ता है परिवार के लिए, तो 5,000 में तो नहीं होगा। सरकार के लिए हमें उचित सोचना पड़ेगा, उचित सोचना पड़ेगा। आप कह रही थी कि हम अभी जब मुझसे बात हो रही थी कि 20,000 रुपए कहाँ से क्या बेच कर लाएंगी? हाँ जेवर ही बेचना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। जो अपने किसको देंगे 20,000? सरकार को देंगे। क्या करने के लिए देंगे? क्या हमारी व्यवस्था कर ले और क्या करना है। उनके आपकी जगह वो आके रह के दिखाए यहाँ पर, ये कहना चाह रही हैं? हाँ बिल्कुल वही। क्या कहना चाहती हैं बताइए? हम वहाँ चले जाते हैं, वो यहाँ आके देख ले कि हम किस परिस्थिति में हैं, यहाँ पे कैसी दिक्कतें हो रही हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेके कैसे रह रहे हैं, ऊपर से मौसम खराब होने लगे, आज बादल लगे, तो सरकार से यही मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी हमारी मांग जो है उसको पूरी कर लीजिए। देखिए ये स्थिति है उत्तराखंड की, जो बिस्तर पे फैला ये राशन बता रहा है। सरकार ने कह दिया कि हमने राशन भिजवा दिया है, पीठ थपथपाई जा रही है, अखबारों में इश्तहार दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पीठ के थपथपाने के पीछे हकीकत क्या है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और ये मर्म समझिए लोगों का, ये लोगों की वेदना समझिए कि दोहरी मार, एक तरफ कुदरत ने उनका घर छीन लिया, जिससे राहत और मदद की उम्मीद थी, वो इस तरह का भद्दा मजाक कर रहा है। जोशीमठ की त्रासदी में जिस बात का अंदेशा था वही हो रहा है। एक तरफ कुदरत की त्रासदी है और दूसरी तरफ मौसम की मार, और अगर बारिश हो गई, जिस बात की आशंका थी कि बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो यहां पर त्रासदी बढ़ सकती है, लोगों को और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एनडीआरएफ ने फिलहाल यहां पर मोर्चा संभाल लिया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार सर हैं। सुदेश जी, आपकी कितनी कंपनी, कितनी यूनिट यहां पर आई है और क्या है सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में जोशीमठ के लिए? देखिए, अभी जहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, हमारी एक टीम यहाँ पर अभी लगी हुई है और कल तक जो है हमारी 2 टीमें और पहुँच जाएंगी। शाम तक इनफैक्ट एक टीम यहाँ पर और पहुँचने वाली है, वो गोचर से क्रॉस कर चुके हैं। और जहाँ तक सिचुएशन का सवाल है, हालात अभी सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एनडीआरएफ का जहाँ तक सवाल है, तो किसी भी तरह की कोई भी आपदा आती है तो हमारी पूरी टीमें जो हैं पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग बिल्कुल समन्वय स्थापित करते हुए सारी कार्रवाई को कर रहे हैं।
मौसम की जो प्रोडिक्शन है और आपके पीछे हम बादल भी देख रहे हैं, आप भी अगर देख सकते हैं सर, इस पहाड़ की तरफ देखिए और अंदाजा लगाइए कि बारिश आ रही है, बारिश की संभावना, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अगर ये होता है तो जिन घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिन नींव में दरारें पड़ गई हैं, सड़कों में दरारें पड़ गई, उसमें पानी जाएगा तो इम्पैक्ट आएगा उसका, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते हैं। नहीं, देखिए इसके बारे में टेक्निकल क्वेश्चन है, ये अभी किस तरह का इम्पैक्ट आएगा इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट जहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, हम पूरी तरह से किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। चैलेंज क्या है जोशीमठ के लिए? हालांकि इससे बड़े बड़े ऑपरेशन आपने किया है, मैं जानता हूं, आपके लिए आज की तारीख में चैलेंज क्या है जोशीमठ में जो सबसे बड़ा, क्योंकि स्टैंड बाय में आपको रखा गया है, कभी भी कोई आपात स्थिति हो सकती है, चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी वल्नरेबल मकान हैं, हाउसेज थे, उनको खाली कराने की कार्रवाई जो है चल रही है। तो फिलहाल कोई जान मान का तो नुकसान की संभावना है नहीं। बाकी जहां तक बाकी कोई ऐसी आपदा कहीं और इसको कुछ बढ़ता है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, जिसकी संभावना ना के बराबर है। जिसकी संभावना, लेकिन मौसम एक बड़ा फैक्टर है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये मौसम के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है और उसके लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग तैयार हैं। हम लोग आज भी आप लोग की मीटिंग हुई, ब्रीफिंग हुई, कुछ विशेष निर्देश दिए गए शासन प्रशासन की तरफ से, स्पेशली चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से? देखिए, पूरा हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोकल पुलिस के साथ हम लोग फैमिलाइजेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। सभी पॉकेट्स को चिन्हित किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर कोई भी इस प्रकार की कोई अगर आपदा आती है तो हम लोग तुरंत जो है वहाँ पर कार्रवाई कर सकें, वो कार्रवाई चल रही है। ठीक है, अंतिम सवाल बस, मैं बार बार एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मौसम, मैं जो स्थिति देख रहा हूं पिछले 8 दिनों से सर, उसमें मौसम एक बड़ा फैक्टर हो सकता था। अभी तक मौसम साथ दे रहा था, क्योंकि जो भी स्थिति हुई है वो पहाड़ों से निकलता मटमैला पानी और नीचे नींव को, दीवारों को कमजोर करता हुआ जा रहा है। बारिश हुई तो आपको लगता है कि इम्पैक्ट बढ़ेगा, नुकसान बढ़ सकता है, और उसके लिए आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से? देखिए, इसके बारे में क्या आगे होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी मानसून 4-5 महीने चलती है लगातार, उस दौरान भी हम लोग जगह जगह पर डिप्लॉयड रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें कार्रवाई करता रहता है। तो जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कमांडेंट एनडीआरएफ सुदेश कुमार जी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद है। एक टीम आ गई है, 2 टीमें और आ रही हैं, मोर्चा संभाला हुआ है, हर स्थिति से निपटने के लिए वेल इक्विप्ड ये फोर्स मारी जाती है, एसडीआरएफ का साथ दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कहेगा वैसा किया जाएगा, लेकिन जो स्थिति मैं इस वक्त देख रहा हूं वो एक बड़ी विकट स्थिति है और ये एक बड़ा चैलेंज होगा उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए, जिससे निपटने के लिए शासन प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है, सरकार अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असंतोष बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम सर हैं। सर, आप आज यहां पर आए, आपने बैठक ली, क्या कुछ हो रहा है जोशीमठ में, क्या सिचुएशन है? स्टेक होल्डर्स के मन में जितने भी शंकाएं थे उसको दूर करने के लिए उनके साथ संवाद की गई थी और पैकेज के बारे में उनको जो भी डिमांड थी वो नोट किए गए थे और सरकार की जो स्टैंड है उसको क्लैरिफाई किए गए थे। उनकी डिमांड थी कि बद्रीनाथ के तर्ज पर पैकेज हो और बद्रीनाथ में बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिए गए थे, लेकिन वो आपदा का कोई योजना नहीं था, वो एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसको सरकार करना चाह रहे थे और टूरिज्म डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था। तो लगभग मार्केट रेट के 6 गुना धनराशि उसमें दी गई थी। उसके साथ यहाँ पर तुलना करना ठीक नहीं है और हमने उनको कहा कि जो वरुणावत लैंडस्लाइड उत्तरकाशी में हुआ था उसके पैरिटी में हम लोग पैकेज देंगे। मतलब एक लाइन में अगर मैं इसको क्लैरिफाई करता चलूं तो बद्रीनाथ की तर्ज पर फिलहाल जोशीमठ के लोगों को, चाहे वो होटल वाले हों, चाहे घर वाले हों, चाहे रेस्टोरेंट वाले हों, किसी को मुआवजा सरकार नहीं देने जा रही है, ये फैसला कर लिया गया है। देखिए, मेरी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ करके नहीं, मैं बहुत एक लाइन, वन लाइनर अगर आपसे मांगूं तो? वन लाइनर, उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड के तर्ज पर मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन बद्रीनाथ के तर्ज पर नहीं दिया जाएगा। बद्रीनाथ में पैकेज दूसरा था, वो पुनर्विकास योजना है, वहाँ मार्केट रेट के 6 गुना पैसे दिए गए थे और यहाँ पर मार्केट रेट के 6 गुना पैसा देने का कोई इरादा नहीं। ठीक है सर, ये आपदा जो है लगभग 1 साल से ये सब कुछ चल रहा है। 3 तारीख को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। 3 तारीख से लेकर अब तक तमाम रिसर्चर्स की टीम आ चुकी है, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं इस पर, सेंटर की टीम, स्टेट की टीम रिसर्च कर रही है। आखिर ये हुआ क्या? लोग, स्थानीय लोग एनटीपीसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार की जांच में क्या बातें सामने आई हैं, क्या निकल कर आया है? देखिए, मैं स्वयं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट कमिटीज़ की जो जांच है उसकी रिपोर्ट आने तक वेट करूंगा। उससे पहले मैं कोई कयासबाजी नहीं करना चाहता हूँ। आप, सरकार इसे मानव निर्मित आपदा मान रही है या फिर कुदरत की त्रासदी इसको मानकर चल रही है? सरकार एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे, उससे पहले हम कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। कुछ मदद का ऐलान किया गया है, कल ये कहा गया है 5,000 रुपए रहने खाने के लिए दिया जाएगा, 4,000 रुपए किराया दिया जाएगा और कुछ राशन बांटा गया है, क्या कुछ है वो?
अभी आज जो है 1.5 लाख रुपए का एक अंतरिम सहायता का जीवो हुआ है। 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार, जो 723 परिवार आइडेंटिफाइड है उनको दिया जाएगा। उनको दिया जाएगा। हाँ, खाने पीने, रहने, किराया, राशन, ये तो पूर्व की जीवो से ऑलरेडी गवर्नर, मैं नए जीवो की बात कर रहा हूँ जो आज ही हुआ है। 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार का इंटरिम रिलीफ। आज मैं उन परिवारों से मिलकर आ रहा हूं जो गुरुद्वारे में नगर पालिका के कमरों में रह रहे हैं। उनका जो राशन पहुंचा है उसमें कुछ चीजें जो हैं वो कितने दिन का राशन है सर? 1 हफ्ते का है, 1 दिन का है, 1 महीने का है? कुछ पैमाना तय हुआ है क्या? ये रेशन जितने दिन उनको वहाँ रहने का मजबूरी है उतने दिन पूरा दिया जाएगा। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो खर्चा दिया गया वो 1 दिन का भी नहीं है। सरकार ये कह के भिजवा रही है कि 1 हफ्ते या 1 महीने का है। वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है वो राशन कितने दिन का है। एक बोरा पहुंचा है जिसमें चीनी है, चायपत्ती है, मिर्चा है, ऑयल है, दाल है, चावल है, आटा है, ये सब कुछ मैं देख कर आ रहा हूँ, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। उस क्वांटिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है सरकार मदद के नाम पर मजाक कर रही है। इसीलिए 1.5 लाख रुपए का कैश कॉम्पनसेशन दे रहे हैं ताकि उनको जो चाहिए वो खुद ही खरीद लें। जो जिनके घर टूटे हैं, ये वन टाइम सेटलमेंट माना जाए या इंटरिम रिलीफ माना जाए? और अगर आप उनके घर के तोड़ने का मुआवजा देंगे तो उसका पैमाना क्या होगा? ये इंटरिम रिलीफ है और घर को तोड़ने का अभी कोई इरादा है नहीं। वो मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ कई बार। केवल 2 होटल को डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, वो भी केवल इसलिए है कि वो अगल बगल के स्ट्रक्चर के लिए रिस्क बन गए हैं। अदरवाइज किसी और मकान को डिसमेंटलिंग करने की कोई योजना नहीं है। लेकिन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरे मकान डिसमेंटल कर दिया जाए। ऐसा जो डिमांड करेंगे उनसे लिखित में ले लिया जाएगा और केवल उन्हीं का मकान डिसमेंटलिंग कर दी जाएगी। लेकिन जिनको नए मकान के लिए आप पैसा देंगे उसका पैमाना क्या होगा? 2 कमरे का अगर मकान है, टूट रहा है, तो कितनी मुआवजा राशि उसको मिलेगी? मुआवजा राशि का क्वांटिफिकेशन जो है अभी कड़े हम नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए एक सरकार में प्रक्रिया होती है। अभी जिला प्रशासन स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करते हुए 1 हफ्ते के अंदर शासन को प्रपोजल भेजेगा। अंतिम 2 सवाल। 5,000 रुपए आप रहने खाने के लिए दे रहे हैं, 4,000 रुपए का किराया और 5,000 रुपए की 1 महीने का आपको राशन खाने पीने का हम दे रहे हैं। लेकिन उस 5,000 पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए है कि अगर 5 लोगों का परिवार है, 6 लोगों का परिवार है जो शहर में रहेगा, तो 5,000 में जिंदगी जीवन यापन नहीं कर सकता, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां सब कुछ बाहर से आता है, सब कुछ महंगा है। तो सरकार ने ये जो पैमाना तय किया है किस हिसाब से तय किया है और क्या आपको नहीं लगता बड़ा इनह्यूमन सा है ये सब कुछ? इसीलिए 1.5 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। जब 1.5 लाख रुपए देने का डिसीजन होने के बाद पुराने डिसीजन 5,000 का क्वेश्चन पूछना मुझे सही नहीं लग रहा है। तो ये 1.5 लाख घर के बदले है या फिर फौरी राहत के तौर पर है? ऐसा तो नहीं कि घर वाले पैसे में से काट लेंगे और ये पैसा देकर आप कह रहे हैं इसमें से खर्चा कर दीजिए और वो इस पैसे में से खर्चा कर ले, कल को घर बनाना हो तो उनके पास पैसा नहीं होगा। फिर 50,000 फौरी राहत है और 1 लाख रुपए मकान की जो कॉम्पनसेशन पैकेज डिसाइड होगा उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मीनाक्षी आर सुंदरम, सचिव मुख्यमंत्री, फिलहाल इस वक्त जोशीमठ में है, रिव्यू कर रहे हैं सिचुएशन का और अभी बहुत ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि सरकार के फैसलों का बचाव करते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, जोशीमठ, उत्तराखंड।